तुम्हारी लाइफ में एक ऐसा इंसान जरूर होगा, बाहर से बहुत स्वीट, हमेशा सही बातें करने वाला, सोसाइटी में जिसकी काफी रिस्पेक्ट है, लेकिन जैसे ही तुम उसके साथ अकेले बैठते हो, वो तुम्हारा दिमाग ऐसे मैनिपुलेट करता है कि तुम्हें ही लगने लगता है शायद प्रॉब्लम तुम हो, शायद तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, शायद तुम ही क्रेजी हो। तुम गिल्ट में चले जाते हो और वो आराम से अपना काम निकलवा लेता है। तुम्हें लगता है ये बैड लक है, लेकिन सच में ये एक गेम है, और उस गेम में तुम सबसे कमजोर प्लेयर बन चुके हो। साइकोलॉजी में ऐसे लोगों को डार्क ट्रायड कहा जाता है। और आज मैं कोई पुरानी कहानी नहीं सुनाने वाला। आज बात होगी मॉडर्न दुनिया की, तुम्हारे ऑफिस में, तुम्हारे व्हाट्सएप चैट्स में, तुम्हारे रिलेशनशिप में। कैसे ये 3 डार्क ट्रेड्स इस्तेमाल होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, वीडियो के एंड तक मैं तुम्हें बताऊंगा कि इन्हीं ट्रेड्स को तुम अपनी लाइफ में सुपर पावर की तरह कैसे यूज कर सकते हो, बिना विलन बने, बिना किसी की नजरों में गिरकर। चॉइस तुम्हारी है, देखना है तो रुको, नहीं तो अभी एग्जिट कर दो। डार्क ट्रायड का पहला चेहरा है मैकियावेलियनिज्म। सिंपल लैंग्वेज में, मेरा फायदा होना चाहिए चाहे सामने वाले का नुकसान क्यों ना हो जाए। ऐसे लोगों को जीरो फर्क पड़ता है, ये इमोशंस को टूल की तरह यूज करते हैं। एग्जाम्पल सुनो। ऑफिस या कॉलेज में प्रोजेक्ट है, एक दोस्त आता है, सिंपैथी दिखाता है, ब्रो प्लीज हेल्प कर दे, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम अपना 100% दे देते हो, उसका काम कर देते हो, लेकिन जब क्रेडिट लेने का टाइम आता है, वो सबसे आगे खड़ा होता है और तुम्हें साइड कर देता है। और जब तुम पूछते हो तो उल्टा तुम्हें गैसलाइट करता है, तू ओवर रिएक्ट कर रहा है। तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन असल में वो लॉन्ग गेम खेल रहा था। ऐसे लोग तुम्हारी वीकनेस, तुम्हारे सीक्रेट्स साइलेंटली नोट करते हैं और सही टाइम पर अटैक करते हैं। अगर ये तुम्हारे साथ हुआ है तो अब से अलाउ मत करना। रूल नंबर 1, नेवर रिवील योर ट्रू इंटेंशंस। प्लान्स कितने भी बड़े हों या छोटे, सबको मत बताओ। लोग तुम्हारे प्लान्स को तुम्हारे खिलाफ यूज कर सकते हैं। जब भी किसी नए ग्रुप में जाओ, पहले 10 मिनट सिर्फ ऑब्जर्व करो। लीडर कौन है, कौन किसके खिलाफ बोल रहा है, किसकी वीकनेस क्या है। बोलने से पहले लोगों को पढ़ना सीखो। ऑब्जर्वेशन तुम्हें दुनिया से 10 स्टेप्स आगे रखेगी। अब बात करते हैं नार्सिसिज्म की। सेल्फ लव अच्छी चीज है, लेकिन नार्सिसिस्ट उस लाइन को क्रॉस कर देता है। उसके लिए दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमती है। शुरुआत में ये लोग बेहद चार्मिंग लगते हैं, परफेक्ट लगते हैं, जैसे किसी मूवी का कैरेक्टर हो। रिलेशनशिप में ये लव बॉम्बिंग करते हैं। पहले महीने तुम्हें इतना अटेंशन देंगे कि तुम हवा में उड़ने लगोगे, फिर अचानक कोल्ड हो जाएंगे और तुम्हें उनके पीछे भागने पर मजबूर कर देंगे। उनकी गलती भी तुम्हारी गलती बन जाएगी। वो खुद को विक्टिम दिखाएंगे और तुम्हें गिल्टी फील करवाएंगे। ऐसे लोग इमोशनली ड्रेन कर देते हैं। अब एक चीज दिमाग में गांठ बांध लो, जब भी इंटरव्यू में जाओ, मीटिंग में जाओ, या किसी को अप्रोच करो, अपने दिमाग में एक बिलीफ क्रिएट करो, आई एम दी एब्सोल्यूट बेस्ट। ये एरोगेंस नहीं है, ये सर्वाइवल है। दुनिया उतनी ही वैल्यू देती है जितनी वैल्यू तुम खुद को देते हो। अगर कोई तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करता है, तुम्हें छोटा समझता है, तो हर बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। कभी कभी बेस्ट रिस्पॉन्स है साइलेंस और एग्जिट। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर है। अब आते हैं साइकोपैथी पर। मूवीज ने हमें सिखाया कि साइकोपैथ वो होता है जो रात में नाइफ लेकर घूमता है। रियलिटी अलग है। रियल लाइफ में कई सक्सेसफुल सीईओज, टॉप सर्जन्स, हाई लेवल लॉयर्स में साइकोपैथिक ट्रेट्स होते हैं। इनके अंदर 2 चीजें कम होती हैं, फियर और एम्पैथी। एग्जाम्पल सोचो, कंपनी डूब रही है, नॉर्मल सीईओ इमोशनल हो जाएगा, एम्प्लॉइज की चिंता करेगा, लेकिन डार्क ट्रेड्स वाला सीईओ बिना हेजिटेट किए 200 से 300 एम्प्लॉइज को निकाल देगा और फोकस करेगा सिर्फ रिजल्ट पर। वो इमोशंस को म्यूट कर देता है और सिर्फ आउटकम देखता है। 90% लोग इमोशन से चलते हैं, लेकिन टॉप 10% रिजल्ट से। पॉइंट ये नहीं है कि तुम्हें ईवल बनना है, पॉइंट ये है कि तुम्हें अवेयर बनना है। इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो, दूसरों के गेम को समझो, और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो। अगर तुम चाहो तो नेक्स्ट पार्ट में मैं डिटेल में बताऊंगा कि इन डार्क ट्रेड्स को कंट्रोल तरीके से अपनी पर्सनालिटी में कैसे बिल्ड किया जाए, विदाउट बिकमिंग टॉक्सिक बट बिकमिंग अनस्टॉपेबल। पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करो। बाकी लाइक और सब्सक्राइब करना है या नहीं, वो तुम्हारी चॉइस है।